नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और रेवा सॉफ्टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पेस्टिसाइड्स का या खाद का या फिर जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, बीज होता है, उसके व्यापार के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान है हमारे लिए, बहुत ही आसान तरीके से उससे मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है जी, चलिए, ये हमने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, हिंदी, गुजराती, मराठी, जो लैंग्वेज आपको चाहिए वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, सेम लैंग्वेज में आपका बिल फॉर्मेट भी जनरेट होगा। ठीक है, चाहे आपको हिंदी चाहिए, चाहे मराठी चाहिए, जो भी लैंग्वेज चाहिए हो। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने कंपनी बना के रखी हुई है। ये कंपनी बनानी कैसी है, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले से डाल दिया हुआ, तो आपको सिंपली सर्च करना कि स्पीड प्लस में कंपनी कैसे बनाए। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इस पर लॉगिन करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ही हमारा लॉगिन विंडो आ चुका है। इस पर हमको सिंपली अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अब ये रहेगा इसका डैशबोर्ड। देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान। इसमें कोई भी ऐसे हिडन टैब या हिडन बटन नहीं है, या आपको कोई शॉर्टकट याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आपके, जो भी ग्रेन्स हो जाते हैं, पेस्टिसाइड्स है, फंगीसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, ठीक है, जो भी है आपका, है ना, वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, सिंपली एक न्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, मैंने न्यू में क्लिक किया और ये देखिए मेरा आइटम बनाने का विंडो ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लीजिए डाल देता हूँ उड़द। ठीक है, इसका 10 kg का पैकेट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको शॉर्ट नेम डालना है डाल दीजिएगा। यहाँ इसका HSN डाल दीजिएगा। कितने % GST लगता है, अगर ग्रेन्स में टैक्स फ्री है तो टैक्स फ्री ले लीजिए। अब यहाँ पे ये सीड्स है, फंगीसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, जो भी है आपको ले लेना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर बैग में आता है तो बैग में किलो के हिसाब से बेचते हैं, तो आपको किलो में ले लेना है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ सिंपली बैग में, कि 10 kg का एक बैग आता है पूरा, और वो मैं बेचता हूँ। ठीक है, ये सिंपली मैंने आइटम को बना दिया। ये मेरा आइटम सेव हो गया। इसी तरीके से मैंने ये यहाँ पर पूरी लिस्ट तैयार करके रखी हुई है। आपको व्यू लिस्ट में जाने का है और व्यू लिस्ट में आप सिंपली जैसे ही क्लिक करोगे आपको पूरी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे फंगीसाइड्स भी बनाए हुए हैं, कुछ मैंने बायोपेस्टिसाइड्स भी बनाए हुए हैं, कुछ आपके सीड्स भी बनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रोडक्ट रेडी कर लिए। अब क्या करना है, आप जिस भी किसी कंपनी से आप कनेक्ट है, या जिस भी कंपनी की आपने डीलरशिप ली हुई है, या जो भी प्रोडक्ट आप बेस्ट अपने अकॉर्डिंग बेचते हो, ठीक है, उनका परचेज चढ़ाना है। तो परचेज कहाँ पे चढ़ाना है, हमको सिंपली न्यू पे क्लिक करना है। ये परचेज के बॉक्स में देखिए, इसमें सारी चीज़ें अलग अलग दी हुई है। परचेज है, सेल्स है, रिसिप्ट है, बैंकिंग है, ऑल। ठीक है, यहाँ पे अपन ने डेट डाल देनी है। कैश में खरीद रहे हो तो कैश में खरीद लेना है। ठीक है, और क्रेडिट खरीद रहे हो, उधारी मंगवा रहे हो तो उधारी। अब मान लीजिए आपने किसी, ये आपकी पार्टी है, अब मान लीजिए कोई न्यू पार्टी आपको बनाना है, तो यहाँ पे सिंपली प्लस के बटन पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे उनका GST नंबर, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें, जो डिटेल्स आपको फिल आउट करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे फिल डेट कर देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको ले लेना है, वहाँ पार्टी को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कि जो जो प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे बनाए हुए थे वो सारी लिस्ट यहाँ पे आपको शो होने लगी है। ठीक है, मान लीजिए मैं मूंग के 100 पैकेट मंगवा लेता हूँ, है ना भाई, सीजन है मेरा, तो मैंने 100 पैकेट मंगवा लिया और ये मेरे को मान लीजिए कि 1000 रुपये पर पैकेट पड़ता है। ठीक है, इसमें GST वगैरह नहीं है तो टैक्स नहीं शो हो रहा है। अब इसके बाद ही मैंने यहाँ पे मान लीजिए उड़द के मंगवा लिए। ठीक है जी, तो ये मैंने उड़द सेलेक्ट कर लिया। अब उड़द के मैंने 20 पैकेट्स मंगवा लिए। ठीक है, इसका मान लीजिए ये 1200 रुपये का पड़ा मेरे को।
ठीक है, तो ये मैंने मंगवा लिया। अब इसको मैं सिंपली सेव कर देता हूँ। ठीक है जी, तो होना क्या है, ये हमारी परचेज सेव हो गई। मतलब हमने अपनी दुकान में सामान भर लिया, सारी चीज़ें, जितना जो हमको मटेरियल भरना होता है सीजन के हिसाब से हम परचेजिंग करते हैं अपनी, कभी फंगीसाइड्स की, कभी जो जैसा अपना सीजन रहता है अपन उसके साइड से परचेज करते रहते हैं। ठीक है, अब कस्टमर आता है। कस्टमर हमारे पास दो टाइप के आते हैं। एक जो किसान होते हैं कि भाई हमारा 6 महीने का 6 महीने में पेमेंट आएगा तो हम उस टाइम करेंगे। एक छोटे मोटे बंदे जो आते हैं कि वो भाई अभी मेरे को 1 किलो 2 किलो दे दो, तुरंत देन एंड देयर कैश के पेमेंट होते हैं। ठीक है, दोनों को हमको कहाँ पे बनाने हैं, सेल्स में बनाना है ना। हमको सिंपली सेल्स में न्यू में डबल क्लिक करना है। सेल्स में भी ई इनवॉइस एंड रजिस्टर जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका कोई पार्टी है। अगर नया किसान है तो इसको नया कैसे करना है, आपको प्लस के बटन पे क्लिक करके, जैसा हमने परचेज की पार्टी बनाई हुई थी। ठीक है जी, अब यहाँ पे मान लीजिए वो मूंग दाल का पैकेट लेने आया, कहता भाई मेरे को 20 किलो दे दो। 20 किलो मतलब 2 पैकेट, है ना। अब यहाँ पे सीधा हमको रेट डाल देना है। मान लीजिए हमने उसको 1800 रुपये का दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ठीक है, इसी की जगह पे आप देख लो, किसी को उड़द चाहिए। ठीक है, उड़द आपने सेलेक्ट किया, वो वाला 1 पैकेट दे दो उसी किसान को, तो वो मान लो आपने दे दिया 1900 रुपये का, तो ये डाल दिया इसको। अब इसको सिंपली आपको सेव कर देना है। ठीक है सर जी, यहाँ पे आपने सेव कर दिया। अब सेव करते साथ ही ये पूछेगा भाई इस कस्टमर को बिल देना है क्या। अगर वहीं के वहीं आपको बिल देना है तो ठीक है, अगर नहीं देना है तो क्या करना है, उसको व्हाट्सअप कर देना है। तो ये हमारा व्हाट्सअप का बटन है, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो ये कस्टमर के व्हाट्सअप नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, अभी बिल का प्रीव्यू मैं दिखा देता हूँ। तो प्रीव्यू बटन पे आप क्लिक करोगे, ये देखिए ये आपका बिल का फॉर्मेट रेडी हो गया। ठीक है जी, अब इसमें आपको क्या करना है, जो जो कॉलम्स आपको चाहिए हैं तो मिलेगा, जो नहीं चाहिए तो उसको हटा दिया जाएगा। बिल फॉर्मेट फुल्ली कस्टमाइजेबल पॉसिबल है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको लोगो लगाना है, आपका रिक्वायर्ड जितने कॉलम चाहिए उतने हैं। ई इनवॉइस, ई वे बिल वगैरह सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहीं से आप ईमेल करना चाहो तो ईमेल कर सकते हो। इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये आपको यहाँ पे 2 QR देख रहे हैं। मेक QR फॉर वेरिफिकेशन, मतलब आपको अगर बिल देखना है तो यहाँ पे QR जनरेट करोगे और आपको बिल दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा है जनरेट QR कोड फॉर फोन पे। अगर आप फोन पे की ID लेके रखे हुए तो यहाँ पे आप फोन पे को कनेक्ट कर सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर से। तो जितने का बिल बनेगा उतने का ही आपका QR जनरेट होगा, कस्टमर उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है कि परचेज के कुछ बिल बनाए हुए हैं और उसी टाइम आपको क्या बारकोड प्रिंट करने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे बारकोड मेन क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है तो आपके बारकोड जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम सेल विंडो पर है तो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसको क्लोज कर देना है। अब इसके बाद मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है, तो आपको दिखेगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है। ठीक है, कौन सी पार्टी हमको ज़्यादा सही टाइम टू टाइम पैसा दे रही है, कितना हमारा मार्केट पे लेना बाकी है, मतलब रिसीवेबल है, कितना हमको देना बाकी है, वो पेबल में दिखेगा। ठीक है, कितने का हमने परचेज किया, कितने का हमने सेल किया, ये सारी चीज़ें हमको डैशबोर्ड पे दिखेंगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 4-6 महीने हो जाते कोई कस्टमर का, देखते कि भाई पैसा बाकी है। ठीक है, तो हम कहते हैं यार खाता देख लेते हैं। अब खाता देख लेते हैं, मान लीजिए जिस साइड आपका कलेक्शन का बंदा जा रहा है या परचेज सेल्स वाला बंदा जा रहा है तो अपन ने वहाँ की पार्टी देख लेनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसका लेजर देखा कि भाई रेवा सॉफ्टेक ने 5500 रुपये का जो भी सामान लिया था। अब अगर आपको सामान देखना है तो सिंपली नीचे चेक बॉक्स दिया हो विथ आइटम डिटेल पे क्लिक करके ओके करोगे तो सामान भी पता चलेगा कितना क्या सामान लिया है। लेजर में ही सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कैश वाला ले गया है कैश का दिखेगा और क्रेडिट वाला ले गया क्रेडिट में अलग ही दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को बहुत आसान तरीके से मिल सकती है। यही लेजर को आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो कि भैया आपका इतना बिल था, इतना पैसा जमा किया, इतना सारी चीज़ें की है। ठीक है, तो दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से अपने
पेस्टिसाइड्स के शॉप को मैनेज कर सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपनी पूरी जीएसटी की रिपोर्ट्स, चलिए मैं आपको जीएसटी की कुछ रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 2 है, 3B है। अगर आपको रिकंसिलेशन करना है तो 2A का रिकंसिलेशन कर सकते हैं, ईयरली जीएसटीआर 9 का भी रिकंसिलेशन आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप जीएसटी का जो आपका सीए को आपको बार बार बिल का पूरा बंच देना पड़ता है, तो वो नहीं देना है। सिंपली यहाँ पे क्रिएट एक्सेल फाइल फॉर ई फिलिंग के लिए क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी जीएसटीआर 1 की फाइल बन के चली जाएगी सिंपली आपको, बहुत ही आसान वे में। अगर उसको अलग से कोई रजिस्टर चाहिए तो यहाँ पे हम नीचे हमारे ब्लू कलर्स में पूरे रजिस्टर दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर, बहुत ही आसान तरीके से जिसमें आप पूरा सॉफ्टवेयर को अपने शॉप को मैनेज कर सकते हो, कितना आपका परचेज हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना आपका उधारी बाकी है मार्केट में। कंप्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है सर। तो अगर आपको इसका डेमो चाहिए है तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच।